हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है सभी का दिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स, और साइमल्टेनियसली ये टॉपिक्स आपको हेल्प कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। तो रिसेंट में हमने काफ़ी कुछ कवरेज किया है, और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट पार्ट है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कल हमने लास्ट डे हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बात की थी। और उस रियलाइजेशन अकाउंट में एक टॉपिक था, सब टॉपिक, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हालांकि हमने कवर तो उसी में कर लिया था, लेकिन मेरा मन हुआ कि इसकी एक अलग से एंट्री बनाई जाए, एक अलग से वीडियो बनाई जाए, जहां पर आपको वो सारे केसेस एक एक करके डिस्कस किए जाएं जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का अगर आपका बनता है तो वो टॉपिक आपका छूटे नहीं। इसीलिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए वैसे कोई खास नया वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, और शायद बनता भी नहीं है। लेकिन नहीं, देखिए, मेन थिंग इज कि हमें जो पढ़ना है वो केवल टाइम पास नहीं है, प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ना है, प्रोडक्टिव पढ़ना है। देयर शुड बी समथिंग प्रोडक्टिव, राइट, जिसका आउटपुट कुछ निकले, जिसका रिजल्ट कुछ निकले। जब हम, है ना, जब हम आउटपुट की बात करें तो उसका रिजल्ट हमारे सामने निकल करके आए कि हाँ भाई, हमने इतनी प्रिपरेशन की, इतनी मेहनत की, एक एक टॉपिक डिस्कस किया, एक एक टॉपिक हमने करा, और उसके बाद आज हम सिलेक्शन लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात थी कि एक एक टॉपिक हमने छोड़ा नहीं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, चाहे वो इजी है चाहे वो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो कुछ होता नहीं है, जो हमें आता है वो इजी है, जो हमें नहीं आता है वो सब डिफिकल्ट है। लेकिन हमें सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ जो टॉपिक मेंशन कर दिए हैं वो सब कुछ हमें आने चाहिए। और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिसोल्यूशन के अंदर। चलिए, आप खुद, जब मैं इसको कराऊंगा ना, आप खुद समझ जाओगे कि वास्तव में इतने सारे केसेस हैं इसके अंदर। तो वास्तव में ये कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम के अंदर बहुत वेटेज रखता है। तो चलिए, इसी बात पर शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज, आज का जो टॉपिक होगा वो कंप्लीटली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऊपर बेस्ड होगा। मैंने आपसे कहा भी था, डिसोल्यूशन की अपनी जो वीडियोस रहने वाली हैं वो 4 से 5 वीडियोस रहने वाली हैं, 4 तो रहने ही वाली हैं, है ना। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि केवल ऊपर से कराया नीचे खत्म हो गया, नहीं। वो तो चाहता तो मैं कल भी खत्म कर देता, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं एक्चुअली, है ना। तो लेकिन वो अपने को नहीं करना है ना, एक एक टॉपिक अपना आराम से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सो दैट उसका आउटपुट अच्छा ही निकल करके आए। हमें एटलीस्ट अपने करियर के लिए काम करना है, तो वहाँ तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना। आप क्वालिटी के साथ जब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे तो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना, है ना। चलिए, तो फटाफट से, आई होप कि जो बच्चे नए चैनल से जुड़े हुए हैं तो वो पहले एक बार चैनल को शुरू से देख लें, ताकि आपको चैनल, देखिए, चैनल के बारे में अगर किसी व्यक्ति को जानना है तो वो चैनल के साथ जुड़ जाओ, आप ऑटोमेटिकली चैनल के बारे में जान जाएंगे। मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो बच्चे हैं वो बता देंगे आपको। जो भी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं और बहुत लोगों को पसंद भी आ रही हैं। पसंद आने का मतलब ये होता है कि वास्तव में समझ में आ रहा है, और जब समझ में आता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी हो रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो कंटेंट बताया जा रहा है, दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं रिलेवेंट है, और बच्चों के माइंड को स्ट्राइक कर रहा है कि हाँ भाई, यहाँ से हमने सीख लिया है। और जब आप एक एक टॉपिक को सीखने लग जाते हो ना, तो एग्ज़ाम फिर फटाफट फटाफट निकलना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन का, आप जब पेपर देने के लिए जाओगे, जब सामने क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। लगना नहीं चाहिए कि हाँ भाई ये पढ़ा तो था, लेकिन पता नहीं कहाँ पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, बस वो हो जाना चाहिए फटाक से, है ना। तो अगर ये अपने अंदर स्किल डेवलप हो गई तो अपने लिए एग्ज़ाम निकालना बड़ा ईजी है। तो चलिए, तो फटाफट से चैनल को शेयर कर दीजिए, और फटाफट से इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बेसिक ले ली हैं, जैसे ए और बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, राइट। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, pass the necessary entry in each of the individual cases for treatment of realization expenses.
आप एक बात समझिए, एक तो है आपके पापा और एक है आप। आपकी फी दो तरीके से हो सकता है। क्या? या तो पे पापा करें, और मतलब फी को, एक सेकंड है ना, फी को बियर भी पापा करें, उसका बर्डन भी पापा झेलें, और उसको पे भी पापा करें। पहला केस। एक क्या हो सकता है कि बियर तो पापा करें, उसका बर्डन तो पापा झेलें, लेकिन पे कौन करे? आप करें। या एक केस ये हो सकता है कि आप ही उसका बर्डन झेलें और आप ही उसको पे करें। और एक केस क्या हो सकता है कि पे, बर्डन तो ये झेल रहे हैं, सॉरी, पे तो ये कर रहा है, पे तो पापा कर रहे हैं, लेकिन जो बर्डन है वो किसके ऊपर आ रहा है? आपके ऊपर आ रहा है। ऐसे ही तो होता है। तो इन्हीं केसेस के इर्द गिर्द हमने पूरा फॉर्मेट लिया। तो चलिए समझते हैं कि कैसे कैसे एक एक केस को समझ में लाना है। क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए यहाँ से। अगर क्वेश्चन बने तो क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखना। पहली बात, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5000। देखिए, खाली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की अमाउंट दी हुई है 5000। इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि क्या, समझ में आ रहा है कि क्या हमें कौन बियर कर रहा है, कौन बर्डन ले रहा है और कौन पे कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम यही कंसिडर करेंगे कि इसको बर्डन, इसका बर्डन और पे करने वाला कौन है? फर्म है। कौन है? फर्म है। इसका मतलब क्या है कि फर्म के पास से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। फर्म के पास से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो अगर फर्म के पास से पैसा जाएगा तो टू कैश अकाउंट आ जाएगा, है ना। अब फर्म के लिए क्या है? ये खर्चे ही होंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो होगा, रियलाइजेशन अकाउंट जो होगा वो क्या होगा? डेबिट होगा। कितने रुपए से? 5000 रुपये से। बोलो, बात क्लियर हो गई। और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में किस में लिखा जाएगा? कैश अकाउंट में लिखा जाएगा। कितने रुपए? 5000 रुपये। इसका मतलब ये है कि आपके जो ट्यूशन की फीस है, आपकी जो कोचिंग की फीस है, वो कौन पे कर रहा है? एक मिनट, आप तो कोचिंग की फीस दे ही नहीं रहे, अब तो सब फ्री पढ़ रहे हो। चलो कोई बात नहीं, समझ रहे हो ना। तो बियर कौन कर रहा है? पापा कर रहा है। पे कौन कर रहा है? पापा कर रहा है। बात खत्म हो गई। तो पापा डेबिट टू कैश अकाउंट, खत्म। चलिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 3000 पेड बाय ए। यहां पर एक कंडीशन डाल दी उन्होंने। कंडीशन क्या डाल दी? पेड बाय ए। ए ने पे किए। पैसा किसके पास से गया? ए के पास से गया। किसके पास से गया? ए के पास से गया। तो इसका मतलब यह कि रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने बियर करे होंगे और रियलाइजेशन एक्सपेंस का बर्डन किसने लिया होगा? देखो, सिमिलरली आप और पापा, ये पापा हैं। पे किसने करे हैं? आपने करे हैं। लेकिन बर्डन पापा के ऊपर आया है। तो जब भी पापा के ऊपर बर्डन आए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देना। और अब भी आप पे करो तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कर देना। तो कौन बियर कर रहा है? ए। तो कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट। अब बाद में पापा से ले लोगे ना कि भाई पापा मुझे इतने रुपए दे दो, मैंने वो दिए थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली बर्डन किस पे गया? पापा पे गया। तो ये ध्यान में रखना, बस बस ये ध्यान रखना, पापा और आपके बीच की डीलिंग है, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। सिंपल एंट्री पास। समझ रहे हो? देखो कितने इजी इजी से केस, तुरंत ही हो जाएंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है ये वाला। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 6000 वर पेड बाय फर्म। अब देखो किसके द्वारा पे किए जा रहे हैं? किसके द्वारा पे किए जा रहे हैं? पे कौन कर रहा है? पापा। पे कौन कर रहा है? पापा। पे कौन कर रहा है? पापा पे कर रहे हैं, है ना। ऑन बिहाफ ऑफ ए। ए के बिहाफ पर पे कौन कर रहा है? पापा। तो पापा के पास से पैसा गया तो पापा क्या करेंगे? मेरे पास से तो पैसा गया, तो इसलिए मैं कैश अकाउंट तो क्रेडिट कर रहा हूं।
लेकिन इसका बर्डन किस पर आया? पापा पर या आप पर? सोचो। पे पापा ने करे, मेरे बिहाफ पर करे, मेरे बिहाफ पर, इसका मतलब पापा मेरे से पैसे ले लेंगे, तो इसका मतलब मुझे पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब मुझे पैसे देने पड़ेंगे, इसका मतलब क्या है कि उसका सारा भार किसके ऊपर आएगा? मेरे ऊपर आएगा। इसका मतलब ये है कि मेरी गुल्लक का पैसा कम हो जाएगा। तो अगर आपकी गुल्लक का पैसा कम हो जाएगा तो तुरंत ए का कैपिटल, जिसकी भी गुल्लक का पैसा कम हो रहा हो उसको क्या कर देना? डेबिट कर देना। बोलो क्लियर हो गई? कितने रुपए? 6,000 रुपये। बताओ ईजी है क्या? नहीं है? पापा और आपके बीच की डीलिंग है, एंट्री साफ है, कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, सोचना भी मत कोई आपत्ति होनी चाहिए। बाकी कोई क्वेरी है तो फटाफट से मेरे को, देखिए मैं आप ये समझ लीजिए मैं पूरा का पूरा एक तरह से क्या कह सकते हैं, मैं वो वर्ड बार बार भूल जाता हूँ यार, समर्पित हूँ, है ना, मतलब डिवोटिंग हूँ आपके लिए कि भाई नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एक एक पॉइंट हर चीज़ आपके साथ में डिस्कस करूँ। और मैं इस चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को मिस मत कर जाना, कहीं बाद में आपको पछतावा हो या रिग्रेट हो, क्योंकि रिग्रेट के अलावा बाद में कुछ नहीं रह जाता कि यार वहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था लेकिन हमने उसको वर्थ नहीं दिया, है ना। तो आप वैल्यू समझो, जो मैं करा रहा हूँ वो बड़ा ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक से शुरू बेशक हो रही है बट बहुत एडवांस लेवल पर हैं, ठीक है ना। इनमें से बहुत सारे केसेस आपने नहीं सुने होंगे और करे भी नहीं होंगे। आपको बेसिक बेसिक एंट्री रटनी क्यों है? अगर अकाउंट्स रटोगे तो नहीं कर पाओगे यार। मैंने हमेशा देखा है जिस भी बच्चे ने अकाउंट्स को रटने की कोशिश करी है वो नहीं कर पाया है। आप अकाउंट्स को समझो। समझोगे कैसे? देखो कितना बेहतरीन तरीका है। देखो नेक्स्ट केस समझो। आउट ऑफ टोटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, टोटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में से 9,000 और 6,000 वर टू बी बॉन्ड बाय फर्म एंड बैलेंस बाय बी। out of the realization, out of total realization expenses of 9,000, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं? 9,000 के हैं, जिसमें से 6,000 किसके द्वारा बॉन्ड किए जा रहे हैं? फर्म के द्वारा बॉन्ड किए जा रहे हैं। और बैलेंस कौन बॉन्ड कर रहा है? बी बॉन्ड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो ट्यूशन फीस देनी है वो देनी है 9,000। कितनी देनी है? 9,000। अब 9,000 में से 6,000 का बर्डन कौन ले रहा है? पापा। फर्म मतलब पापा। और 3,000 का बर्डन कौन ले रहा है? बी मतलब आप। फर्म को पापा रखना है, बाकी जो पार्टनर का नाम आएगा वो आप हो जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि पापा का तो खर्चा हो गया, तो पापा का खर्चा हो गया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, आपका भी खर्चा हो गया, आपकी भी गुल्लक कम हो गई। अगर आपकी गुल्लक कम हो गई तो आप भी अपनी गुल्लक को डेबिट कर दोगे, तो बीज का कैपिटल अकाउंट डेबिट। दोनों के पास से क्या गया है? कैश गया। तो यहाँ पर कितना आएगा? 6 के, यहाँ पर कितना आएगा? 3 के, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 के। बोलो बात क्लियर हो गई? कोई आपत्ति? इजी है, बहुत प्यार से हो गया, टेंशन ही नहीं है। अब बच्चे पता नहीं क्यों इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार कैसे करना है, क्या होगा। अरे यार कुछ नहीं है, बहुत इजी है, समझ करके चलोगे बहुत आसानी से कर लोगे। भाई ये नहीं समझोगे तो फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या भगवान भी कुछ नहीं कर सकता फिर तो। आउट ऑफ टोटल, अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखना, केवीएस निकालना है बस, ये ध्यान में रखना, अब की बार केवीएस पार, ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी तो जीवन में सब कुछ चलते ही रहेगा, ठीक है, अगर ये हो गया तो। आउट ऑफ टोटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 12,000, 7,000 वर पेड वर टू बी बॉन्ड बाय फर्म एंड बैलेंस बाय ए। और एक्सपेंस पे किसने करे हैं? ए ने करे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। टोटल कितने हैं? 12,000। फर्म ने कितने बर्डन लिया है? 7,000 का। तो इसका मतलब फर्म तो डेबिट होगी ही,
होगी क्या नहीं होगी, बोलो। फर्म डेबिट होगी कि नहीं होगी, होगी ना। चलिए, तो फर्म को डेबिट करने के लिए क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा सर, कितने रुपए, 7,000। सर बैलेंस किसने दिया है, बैलेंस किसने दिया है, ए ने। तो ए अपनी गुल्लक को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। कितने रुपए से, इसको पूरा लिखते हैं, 7K में मजा नहीं आ रहा। कितने रुपए, 5,000 रुपए। ओके, लेकिन सर सारे के सारे एक्सपेंसेस बॉन्ड किसने, पे किसने कर रहे हैं, तो फर्म के पास से तो कुछ नहीं गया, किसके पास से गया, ए के पास से गया। तो ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, 12,000 रुपए से, क्योंकि फर्म ने खाली बॉन्ड करा है, पे किसके ने किए हैं, 12,000 ए ने किए। कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, हाँ गड़बड़ तो लग रही है सर। अच्छा देखो ध्यान से समझना इसको, एंट्री सही है, एंट्री गलत नहीं है, लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगी, ये गलत है। अब बताऊं कैसे, अभी बताता हूं, देखो समझना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 7,000 से। इन दोनों को देखो, ये दोनों आपस में राइट ऑफ हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। तो जब इन दोनों को आपस में राइट ऑफ करेंगे तो बैलेंस किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। टू एज कैपिटल अकाउंट, बोलो क्लियर हो गई ये वाली बात, क्या किया है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये बात क्लियर हो गई ना। इसका मतलब ये हुआ सर, अगर बॉन्ड और पे आप कर रहे हैं, मतलब मैं कर रहा हूं, तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। करेक्ट, बिल्कुल सही समझा। अगर किसी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को आप बियर कर रहे हैं, उसका बर्डन आप ले रहे हैं और पे भी आप ही कर रहे हैं, तो आपके पास से पैसा गया तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना है, और आपकी गुल्लक कम हो रही है तो कैपिटल आपकी गुल्लक कम हो जाएगी, तो दोनों तो राइट ऑफ हो गए एक दूसरे से। तो उसकी एंट्री का एक्सिस्टेंस ही कहां पर रहा, नहीं रहा ना। तो इसीलिए ये एंट्री नहीं बनेगी। क्लियर। तो आपने सर ये बनवाई क्यों थी, तुम्हारा टॉपिक क्लियर करने के लिए, ताकि तुम्हें याद रहे, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th केस, out of total realization expenses of 15,000, 9,000 were to be borne by firm. Okay, बॉन्ड कौन कर रहा है, पापा। और अगर पापा बॉन्ड कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कितने रुपए से, 9,000 से, क्योंकि 9,000 ही कर रहे हैं, तो पहली तो ये कहानी खत्म हो गई। और बैलेंस कौन कर रहा है, बी। तो बी का कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 9 और 6 15, 6,000 रुपए से। ठीक। आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस फॉर्म पेड 10,000। वापिस से वही बात आ गई भाई, अगर टोटल खर्चा 15,000 का है, टोटल खर्चा 15,000 का है, उसमें से 10,000 किसने दे दिए, फर्म ने दे दिया। तो पार्टनर कितने दे रहा है, 5,000 रुपये। पार्टनर कितने दे रहा है, 5,000 रुपये। तो इसका मतलब यह है कि पार्टनर बर्डन कितने का ले रहा है, 5,000 का, और पे भी कितने कर रहा है, 5,000 कर रहा है। जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है, 6,000 आ रहा है। तो 5,000 और 6,000 का जब बैलेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1,000। इसका मतलब यह है कि इससे 1,000 रुपये इसके बियर तो करेगा, लेकिन उसका पेमेंट कौन करेगा, फर्म पे करेगी। कौन पे करेगा, फर्म पे करेगी। कितने रुपए, 10,000 रुपये। नहीं समझ में आया, देखो दोबारा समझो।
15,000 का कोई खर्चा है, ठीक, 15,000 रुपये की ट्यूशन फीस जानी है। अब 15,000 की ट्यूशन फीस में 9,000 तो पापा ने कह दिया कि भाई 9,000 रुपये मैं बॉन्ड करूँगा, मेरे हिस्से में लिख देना। आपने कहा ठीक है, पापा को डेबिट कर दिया, क्योंकि पापा का खर्चा तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया। अब फिर पापा ने कहा कि बैलेंस जो होगा, मतलब 6,000 रुपये, वो तुम बियर करना, मतलब आप। तो पापा के हिस्से में 9,000 है और आपके हिस्से में 5,000 है। तो अभी तो ये है, आपके पापा ने आपको 10,000 रुपये निकाल करके दे दिए, उनके लो भाई 10,000। अब मुझे एक बात बताओ, पापा के पास से पैसे कितने गए? फर्म से पैसा कितना गया? 10,000 गए, तो 10,000 क्रेडिट आ गया। रियलाइजेशन पापा को डेबिट हमने किया था, कितने रुपए से किया था? 9,000 रुपये से। तो आपके खाते में कितने जाने चाहिए? 1,000 रुपये। सिंपल, कहानी समझ आ गई? क्रिस्टल क्लियर, खत्म कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, realization expenses of rupees 3,000 were paid by A, for which he has allowed commission of 2,500। ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, कमीशन कौन देगा? जाहिर सी बात है सर, फर्म देगी। ठीक, फर्म के पास से कितना पैसा जा रहा है? फिर 2,500 रुपये जा रहा है। ठीक, आपको पेमेंट कितने का करना है? सर 3,000 का। मिल कितने रहे हैं? सर 2,500। तो बाकी के 500 रुपये सर हमें बाद में मिल जाएंगे। ठीक, बस तो एंट्री पास कर दो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2। ये कहीं तो लिख ही नहीं रहा ना कि जो बॉन्ड है वो पार्टनर कर रहा है, सिर्फ इतना लिखा है ना कि पार्टनर पे कर रहा है। तो पार्टनर पे कर रहा है, इसका मतलब आप पे कर रहे हो, तो आपको पापा बाद में दे देंगे। तो बाद में पे दे देंगे तो आपकी गुल्लक तो बढ़ जाएगी ना। तो एज कैपिटल अकाउंट। बोलो, बात क्लियर हो गई? कितने रुपए से? 2,500 रुपये से। सिंपल कहानी, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई आफत नहीं, कोई टेक्निकल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल 100 बार एंट्री है। पापा से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो थे, पापा के जो खर्चे थे वो 3,000 के थे, मतलब हमारी ट्यूशन फीस 3,000 की थी, जो किसके द्वारा पे की गई? ए के द्वारा पे की गई। लेकिन उसमें से ए को कमीशन भी मिला। कितने का मिला? 2,500 का मिला। तो 2,500 रुपये ए को मिल गए, किससे मिले? पापा से मिले। और बाकी जो 500 रुपये का ए का बैलेंस बचा, वो पार्टनर ए ने बियर कर लिया, इसलिए उसकी कोई एंट्री नहीं बनी। सिंपल। चलें आगे, आ जाइए। 8th, बी इज टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब देखो, जैसे बी है, यहां पर बी बियर कर रहा है, ठीक है, फॉर विच ही इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 9,000। ओके, अब देखो कमीशन कौन देगा? बताओ, कमीशन कौन देगा? फर्म देगी। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹7,000 वर पेड बाय द फर्म। पे कौन कर रहा है? फर्म कर रही है। अच्छा देखो, पे कौन कर रहा है? फर्म कर रही है, ठीक है। तो फर्म के पास से पैसा गया, जो जो चीजें बनती हैं पहले उन्हें कर लो। फर्म के पास से पैसा गया, कितना गया? 7,000 का गया, ठीक। कमीशन कितना मिल रहा है? 9,000 मिल रहा है। किसको मिल रहा है? ए को मिल रहा है, ठीक है। कौन दे रहा है? फर्म दे रही है। किसके रिफॉर्म में दे रही है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के रूप में दे रही है। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो होगा, ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से? कितने रुपए दिए थे? 9,000। तो सर 2,000 का क्रेडिट बैलेंस आ गया? बिल्कुल आ गया। तो सर ये जो 2,000 का क्रेडिट बैलेंस आया है, इसको किसको दिया जाएगा? बोलो, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, एक मिनट रुकना ज़रा, मैंने क्या किया, ये रियलाइजेशन ही लिखा है ना सबसे। अच्छा, ये गड़बड़ हो गई। देखो, ये एक्सपेंसेस नहीं है इनके, ये जितनी भी जगह मैंने एक्सपेंसेस लिखा है ना, ये अकाउंट आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, एक ही जगह लिखा था बस, रियलाइजेशन। ठीक, चलिए, ये क्लियर हो गया। 9th,
ए इज टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ए सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को क्या करेगा, बियर करने वाला है, ठीक है भाई। फॉर विच ही इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 5,000, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 6,000 एंड वर पेड बाय द, पे कौन कर रहा है, अगेन पे कौन कर रहा है, फर्म पे कर रही है टू कैश अकाउंट। कितने रुपए पे कर रही है, 6,000 रुपए, ठीक ठीक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा, सर कमीशन के 5,000 मिल रहे हैं, ठीक है, तो 5,000 आ गया। तो सर इस बार तो डेबिट में बैलेंस आ गया, बिल्कुल आ गया। तो सर बी डेबिट हो जाएगा, बिल्कुल बी डेबिट हो जाएगा, सॉरी ए है ना, हाँ ए है, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलो अब आ जाओ यहाँ पे, बताइए क्या ही आपत्ति है इन केसेस में। जो आता है आप उतना करो ना, पहले आप वो छोड़ दो कि पूरी एंट्री कैसे, आपको थोड़ी बहुत एंट्री बनानी आती है, अरे यार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की तो पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ना, समझ आ रहा है। तीन, अगर आपको ये पता है कि कैश क्रेडिट होगा, कितने अमाउंट से होगा, 6,000 से होगा, उसमें 4 ऑप्शन है, उन दो ऑप्शन में तो कैश क्रेडिट हो रहा है, एक ऑप्शन में रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है और एक ऑप्शन में ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो आपको ये तो पता है ना कैश क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बचे 2 ऑप्शन, एक में दिया हुआ है 6,000 और एक में दिया हुआ है 9,000, 5,000 सॉरी, एक में दिया है 6,000, एक में दिया है 5,000। तो आपको ये पता है कि कैश कितना गया है, हाँ दिया है, कितना गया, 6,000 गया, तो 6,000 आ गया। इसका मतलब ये है कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 6,000 से, और ये केवल एक ही ऑप्शन में है, आपको पूरी एंट्री बनाने की जरूरत ही नहीं। देखिए जितना आता है आप उतना कर लो, उससे क्वेश्चन के अटेम्प्ट होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। आप समझ रहे हैं, एमसीक्यू क्रैक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा मेथड ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जितना आता है उससे रिलेट कर लो कि हाँ भाई ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो तुरंत लगा दो, और अगर नहीं हो सकता है तो एलिमिनेटिंग मेथड यूज़ कर लो। हालांकि ये भी एलिमिनेटिंग मेथड ही है कि ये दोनों नहीं होंगे, इनको अलग करो। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से सही गलत कौन सा है। तो 7,000 5,000 तो किसने दिए हैं, वो तो कमीशन के मिले, तो वो तो खर्चा हो गया, फर्म का तो खर्चा हो गया, तो वो डेबिट होगा। तो इसका मतलब नीचे कौन सी अमाउंट आएगी, 6,000 रुपये की, क्योंकि कैश फर्म के पास से कितना गया है, 6,000 रुपये का गया है। समझ रहे हैं। तो बड़ी समझने वाली बातें हैं ये सारी की सारी, देखिए, और इन चीज़ों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। आफ्टर ऑल यार एक नंबर का सवाल है। चलिए कुछ ही केस बचे, करेंगे। A paid realization expenses of rupees 5,000 and these were to be borne by firm. इसको बर्डन कौन झेल रहा है, फर्म, पापा। तो जब पापा बर्डन झेल रहे हैं, एक मिनट, A paid realization expenses and these were to be borne by firm, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये कहा गया है ए हैज टू बी पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस, दीज वर टू बी बोर्न बाय फर्म। तो ए तो पे कर रहा है ना, ए तो पे कर रहा है क्योंकि ए के पास से पैसा गया, लेकिन दीज वर टू बी बॉन्ड बाय, अच्छा दीज वर टू बी बॉन्ड बाय फर्म, उस समय जब उनको पे किया गया तो उस समय फर्म के द्वारा बॉन्ड किए गए, लेकिन वास्तव में इनका जो भार है, देखो लैंग्वेज का खेल देखो क्या क्या बढ़िया क्या, वर टू बी बॉन्ड बाय फर्म, लेकिन एक्चुअल जो उनका जाएगा, ए हैज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। का मतलब यह कि ए ने ही पेमेंट किया है और ए ने ही क्या किया है, बियर किया है। तो एक बात बताओ, एक की कैपिटल कम हो गई, एक की गुल्लक से पैसा कम हो गया, क्योंकि ए बर्डन ले रहा है, और दे कौन रहा है, ए भी दे रहा, देने वाला कौन है, ए है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 5,000 रुपये। अब मुझे बताओ, इससे तो ये कट गया, तो क्या यहाँ पर एंट्री बनेगी, नहीं बनेगी। अच्छा कई बार क्वेश्चन में ना ऐसा एक क्वेश्चन आ जाएगा और आपसे पूछ लेगा, आपको एंट्री बना करके दे देगा बकायदा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एज रियलाइजेशन अकाउंट, नो एंट्री, या एनी ऑफ देम, या ना सॉरी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, एनी ऑफ देम नहीं, नन ऑफ दीज। तो बच्चों को लगता है कि इसमें ना नन ऑफ दीज का ऑप्शन सही आएगा क्योंकि एंट्री तो बनती नहीं है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको नो एंट्री पर ही टिक करना पड़ेगा। तो बच्चे इस केस में आपकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी के? चलिए आ जाइए आगे। ये केस ध्यान में रखना बड़ा, दोबारा दिखा देता हूँ, देखिए। Are paid realization expenses of rupees 5,000 and these were to be borne by firm। ठीक है, लेकिन एक्चुअली बॉन्ड कौन कर रहा है? ए कर रहा है। आ जाइए। बी एग्रीज टू डू डिसोल्यूशन वर्क एंड एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 3,000। बी जो भी डिसोल्यूशन का वर्क है उसको करने के लिए तैयार हो गया और उसने तय किया कि उसके बदले वो कितने रुपए लेगा? 3,000 रुपए लेगा। तो फर्म इज टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 4,000। तो फर्म कितने, देखो अब फर्म क्या कर रही है, फर्म 3,000 का कमी रेम्यूनरेशन दे रही है और फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट में कितने रुपए से डेबिट होगा? 7,000 से। फर्म के पास से तो 7,000 जा रहा है ना। अब इनमें से एक कैश के फॉर्म में कितना आ गया, मतलब रियलाइजेशन का एक्चुअल एक्सपेंस कितना आ गया? 4,000 रुपये। और आपका कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है? बीज कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपये से। बोलो क्लियर ये वाली बात? कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है। चलिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 आर टू बी बॉन्ड बाय ए, हाउ एवर सच एक्सपेंसेस वर पेड बाय बी। बॉन्ड कौन कर रहा है? ए कर रहा है। पे कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो इसका मतलब ए की गुल्लक कम हो गई, ए का कैपिट बर्डन तो ए पर आ गया ना, तो ए की गुल्लक कम हो गई। और पे कौन कर रहा है? बी, तो बी का कैपिटल अकाउंट कम हो गया। टोटल कितना आ गया? 2,000 रुपये। खत्म, समाप्त। ये हमारे 12 केसेस हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक एक केस को बहुत ध्यान से समझिए, करिए कि प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। लास्ट स्टेप हमने 5-6 स्टेप पढ़े थे टोटल रियलाइजेशन में, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बाद जो लास्ट स्टेप हमारा बचता है वो 6 बचता ही। अगर प्रॉफिट है तो ये एंट्री पास होगी और अगर लॉस है तो ये एंट्री पास होगी। ये हम कल ही डिस्कस कर चुके थे। क्लियर? कल जो हम करने वाले हैं, कल क्या करने वाले हैं, आइडिया है कुछ? कल क्या होने वाला है? कल हम करने वाले हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज़ें हम करने वाले हैं और परसों जो हम करेंगे वो मैं परसों बता दूंगा यार, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से सिलेबस करेंगे, समझ में आना चाहिए। देखिए, आराम से सिलेबस कराने के पीछे का एक मोटिव और भी है मेरा। अब सारा कुछ कर लो लेकिन वो 20-30% या 40% तक ही आपके ब्रेन में रहे, और आप 70-80% सिलेबस कवर कर लो, वो 100% आपके ब्रेन में रहे। एडवांटेज किस में ज़्यादा है? आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इतनी बात तो आप समझना जानते हो। तो इसी बात पर फटाफट से कमेंट करो पहले तो मुझे कि आपको ये वाला सेशन कैसा लगा। आई एम डैम श्योर कि ये सेशन आपका अमेजिंग रहा होगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपने इन चीज़ों को समझा होगा और करा होगा, और डेफिनेटली ये चीज़ें आपके समझ में भी आई होंगी। तो फटाफट से कमेंट करो कि आपको सेशन कैसा लगा, और वीडियो आपने शेयर कर ही दिया होगा, नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपका अपना अधिगम मंत्र है, यहाँ पर केवल और केवल आपकी बात की जाएगी। तो अपनी बात करते रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ। मिलेंगे फिर कल एक नई वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट। ये सभी कॉन्सेप्ट जितने भी है, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको आपके एग्जाम के समय याद दिलाएंगे कि हाँ हमने ये टॉपिक किया था और इस टॉपिक पर सर ने बड़ा जोर दिया था कि इसको कर लो, क्वेश्चन बनेगा, और हमने किया था और हमने फटाक से उसका आंसर दे दिया। अलग ही मजा आएगा जब आप केवीएस का नियुक्ति पत्र अपने हाथ में लेंगे और कहेंगे कि फाइनली वी अचीव आवर ड्रीम।
ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हाँ बढ़ाते भी रहिए। जय हिंद।